ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो था वो पी लिया है। अभी मैं एक्सरसाइज से पहले पी रही हूँ यहाँ पर नींबू पानी, जीरे वाला पानी बॉईल करके और उसमें नींबू डालकर उसको पी रही हूँ सिप सिप कर कर। तो इतने मेरी एक्सरसाइज का टाइम होगा, इसको पी लूँगी। और बाहर मशीन लगाई हुई है, कपड़े ड्रायर में पड़े हैं तो वो कपड़े फैला दूँगी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी टाइम, कितना टाइम रह रहा है, तो 10 मिनट रह रही है। इतने में फटाफट से जो मेरे काम बचे हुए हैं वो कर लूँगी। फिर मुझे करनी है अपनी क्लास। तो बस यही लगा रहता है पूरा दिन कि ये काम कर लो, ये काम कर लो। और जब कोई काम करते हैं ना तो उसके लिए टाइम खुद ब खुद निकल भी जाता है। जब हमें लगता है कि हाँ, हमें इस टाइम उठकर अपना सारा काम इस टाइम तक का मतलब ख़त्म करना है, तो मैं अपना इस टाइम टेबल ना इसी हिसाब से लेके चलती हूँ। रात में ही सोच लेती हूँ कि बच्चों के टिफ़िन में ये बनाना है और आज मुझे इस टाइम तक का ये काम करना है। अगर कहीं बाहर जाना होता है तो भी सोच कर ही लेटती हूँ कि हाँ, इस टाइम तक काम ख़त्म करके इस टाइम से हम चले जाएँगे, मतलब घर से निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्लैंकेट धुले थे, ये मतलब हल्के वाले थे, ये निकाल रखे थे एसी में ओढ़ने के लिए। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने खेस निकाल लिए हैं ओढ़ने के लिए, थोड़े हल्के से है वे। और इनको धुल दिए हैं, धुलकर ये सूख जाएँगे तो इनको मैं संदूक में रख दूँगी। कपड़े थे जो वो भी मैंने धुल दिए थे साथ के साथ। बस काम मेरा आज सारा हो गया है और अभी मैं बैठ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। और 2-3 दिन कुछ मतलब तबीयत ख़राब सी रही ना, तो काम भी थोड़ा ढील सी हो गई थी। प्रेस के भी बहुत सारे कपड़े जुड़ रहे हैं, तो आज करूँगी शायद या कल करूँगी। देखती हूँ, जैसे भी टाइम लगेगा, थोड़े कर लूँगी, थोड़े कल कर लूँगी। तो मन तो नहीं हो रहा था एक्सरसाइज करने का, लेकिन नहीं, फिर वो है ना, जब आदत छूट जाए तो फिर करना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत ज़्यादा कैड़ा लगता है काम को करना। जब कोई काम हम करते रहते हैं उसकी हमें आदत बन जाती है, मतलब रूटीन में आ जाता है कि हाँ, इस टाइम हमें ये काम करना है। तो यहाँ पर मेरी बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज हो रही है और मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ ये जौन सी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो ये हर एक लेडीज़ को करनी चाहिए, बटरफ्लाई वाली भी और ये वाली भी जौन सी मैं कर रही हूँ। इस तरीके से अपने घुटनों पर प्रेशर डालना है और उनको बिल्कुल ज़मीन में मिलाना है। अगर स्टार्टिंग में नहीं मिलते, मेरे भी नहीं मिलते थे, लेकिन धीरे-धीरे से जैसे करने लगे ना तो हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। तो अब बहुत मतलब मेरी बॉडी ना लचीली हो गई है और घुटने भी बिल्कुल नीचे मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज योगा जो भी आप करते हो कर लेनी चाहिए। और उससे ना आपको देखिए 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में धीरे-धीरे आपका वेट भी और आपकी जो बीमारियाँ हैं बहुत सारी धीरे-धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। खुद भी इतना मतलब महसूस करते हैं कि हाँ, अब हम फिट हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये चेस्ट के लिए है, हाथों के लिए है। तो जिसकी मतलब किसी-किसी की ना बाजू हैवी हुई रहती है, मेरे की तरह, जो इंसान मेरे जैसा है, तो मेरी ना बाजुओं पे पहले से ही मतलब फैट ज़्यादा है। पहले पतली थी मैं तो इतना दिखाई नहीं देता था शादी से पहले, और फिर ये धीरे-धीरे करके इतने ज़्यादा हैवी से हाथ दिखाई देने लगते हैं, मतलब तो इस वजह से हाथों का, पैरों का और बैक का, चेस्ट का, टम्मी का, ये सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ। ये साइड फैट के लिए है। इससे जैसे हम एज इस तरीके से झुकते हैं ना तो साइड में बहुत खिंचाव पड़ता है, तो साइड के फैट है जैसे मतलब साइडों में निकल जाता है ना, वो बहुत अजीब सा दिखाई देता है। तो ये भी हाथों के लिए और चेस्ट के लिए है ये वाली एक्सरसाइज भी। तो हाउसवाइफ को, लेडीज़ों को, सभी को मतलब ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी चाहिए। इस तरह की कि आप हल्की-फुल्की कर लीजिए, बटरफ्लाई हुआ। और एक है कि आप जितना भी मतलब खाना खाए, खाने के बाद में आधा घंटा, पौन घंटा बाद में पानी पी लें। और खाना खाने के एकदम से बाद में पानी ना पिए और खाना खाते ही मतलब उखड़ू बैठ जाए। जैसे पैर मोड़ के बैठते हैं ना, पैर फोल्ड करके, तो पैरों पर बैठ जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और जैसे आपका बैठे-बैठे काम है, ऑफ़िस का काम है या वैसे है, आप बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठ जाइए और फिर अपना काम कर लीजिए। जैसे कोई लैपटॉप वगैरह पे काम करता है तो उससे भी बहुत आपकी एक्सरसाइज भी होती रहती है और आपका काम भी होता रहता है। तो ये बहुत सारी एक्सरसाइज है जो कि हम बैठकर कर सकते हैं। तो ये वाली ये फुल बॉडी के लिए है और इससे ना पेट पर भी खिंचाव पड़ता है, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब टमी फैट के लिए भी, फुल बॉडी के फैट के लिए।
तो इनसे इससे ना हमारी जो मतलब रीढ़ की हड्डी है वो भी लचीली बनती है। कमर में दर्द होना ये वाली जो है इसमें इस तरीके से लचीली बनती है। पहले ऊपर जाओ फिर नीचे आओ। तो पर्वत आसन में इस तरीके से हो जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, तो इस बहुत ज़्यादा पेट पे भी खिंचाव पड़ता है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो भी बहुत लचीली बन जाती है। क्योंकि आजकल ना सभी के बैक पेन सबके है, कमर में दर्द रहना। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा अपना खुद का ध्यान रखिए तो खुद ब खुद दिन ब दिन बेहतर होते चले जाते हैं। तो ये देखिए ये भी पेट के लिए है, इस तरीके से लेटकर उठना होता है। तो इसमें ना पेट पर बहुत ज़्यादा मतलब दबाव पड़ता है जब हम इस तरीके से उठते हैं। लेकिन इससे ना पेट पर बहुत जल्दी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा पेट रह रहा है तो मैं अभी पेट के लिए कर रही हूँ। ये वाली भी पेट के लिए है। आप पैर को इस तरीके से सीधे करिए और हाथ को भी सीधे, और नीचे नहीं करना पैर, बिल्कुल इसी पोजीशन में रखना है, तो उस पर भी पेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यही मैं जो आज ये सारी एक्सरसाइज आपके साथ में शेयर की, यही आज एक्सरसाइज की थी। इनके 3-3 4-4 सेट किए थे। तो अब मैंने अपने लिए काट लिया है पपीता और ग्रीन टी ले लिया, तो मैं बैठकर पपीता खाऊंगी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं इसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज के बाद में या तो नींबू पानी, जीरा पानी या ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी या कोई फ्रूट हुआ वो ले लिया या खीरा ले लिया, तो इस तरीके से ले लेती हूँ। तो वेट लॉस में क्या है ना, सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि अपनी भूख को कंट्रोल करना। अब अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो बहुत मतलब जल्दी से वेट आपका कम होने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने काट लिए 2 खीरे। दोपहर में मेरा मन नहीं था कुछ भी खाने का, तो भूख भी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, तो मैंने खीरा काट लिया, उस पर नींबू डाल लिया, थोड़ा सा काला नमक और पिसी हुई काली मिर्च ये डालकर, और अपनी ले ली है ब्लैक कॉफ़ी। तो उसको बैठकर मैं खा रही हूँ। और क्योंकि हस्बैंड ने भी मना कर दिया था खाना खाने के लिए, और बच्चों ने सुबह में दे दिया था उनके आलू और दही लेकर गए थे, तो उन्होंने भी मना कर दिया था। क्योंकि आज स्कूल में किसी का बर्थडे था, बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमने तो पार्टी कर ली थी ट्रांसपोर्ट में आते टाइम, और अब मैं तो कुछ नहीं खाने का। आदि ने बोला तो मैंने कहा ठीक है कुछ नहीं बनाते, फिर मैं अपने लिए ही क्या बनाऊँ। तो मैंने भी खीरा बना लिया था। ये मैंने करेले काट के रखे हैं, कपड़े धोए थे वो स्टैंड अंदर कर दिया, प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं। टाइम हो रहा है देखिए 4:45 बजेगा, 5 बजने वाले हैं। तो अभी मैं अपने लिए स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने भुना चना, और अपने लिए बना ली है मैंने ब्लैक कॉफ़ी। तो ये जो करेले मेरे 2-3 घंटे पहले मैंने सुबह के टाइम में छील छाल कर नमक डाल कर रख दिया था। अभी हम इनको अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकाल लेंगे हाथों से इस तरीके से दबा दबा कर। और जो छिलक और बीज थे, मतलब जो बीज कैड़े नहीं थे, तो वो भी मैंने इसमें ही डाल दूंगी। उन्हें भी इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे, नमक डाल कर रख दिया था। तो इस तरीके से बनाने से ना करेले कड़वे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं ना आज करेले भरकर बना रही हूँ, मेरा मन कर रहा था, थोड़ा मौसम भी ना सही सा लग रहा था मुझे। तो करेले मैंने रख दिए हैं भिगोने में, पानी रखकर छलनी में स्टीम होने के लिए। तो करेलों को मैं स्टीम कर लूँगी, मतलब कि हम आधे से ज़्यादा पका लेंगे स्टीम में ही, और थोड़े से हम फ्राई कर लेंगे, इससे ना तेल कम लगता है। और जैसे कि भाई हम डाइटिंग में हैं, तो हम डाइटिंग में भी खा सकते हैं। और करेले सभी के फेवरेट है, करेले मतलब टेस्टी लग, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे ना मीठी पूरी के साथ में, जो हम मीठी पूरी बनाते हैं हमारे गांव की भाषा में तो सुहाली बोलते हैं उसको, तो जो बनाते हैं ना उसके साथ में करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, भरवा करेले। तो यहाँ पर साथ के साथ मैंने इतने हमारे करेले स्टीम होंगे, तो इनको इसमें जो भरने के लिए मसाला है उसकी तैयारी कर दी है। मैंने इसमें तेल डाल दिया था, तेल हमारा अच्छे तरीके से धुआंधार गर्म हो चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया था हींग और जीरा, और जो मैंने करेले के छिलक और बीज निचोड़ कर रखे हुए थे वो भी डाल दिए। उनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, जिससे कि उसकी कड़वाहट चली जाए। और यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भरकर ले ली है मैंने प्याज, जिसको मैं बारीक चॉप कर लिया है। प्याज डालने से, प्याज मतलब ज़्यादा से डालने से क्या होता है, प्याज में जो मिठास होती है ना और करेले का कड़वापन ख़त्म कर देती है। तो अभी प्याज भी हमने अच्छी तरीके से भून ली है। तो अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर और सौंफ धनिया का पाउडर, जो कुटी हुई सौंफ धनिया मैं घर में ही कूट लेती हूँ, और नमक और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैंने कम ही डाली है। और ये डाल दिया मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी थी, तो इस वजह से।
तो यहाँ पर हमारा मसाला हो गया है तैयार और उधर हमारे करेले स्टीम होने लग रहे हैं। मैंने छलनी में रख दिए थे भिगोने में गर्म पानी, तो ये अच्छे तरीके से स्टीम हो गए। अब मैंने इसमें से छलनी में से इनको निकाल लिया है। ये देखिए, अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और मसाले को भी जब ठंडा हो जाएगा करेलों में भर लेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि मैं टाइम से ही लग गई थी, 4:45 बजे थे। आपको दिखाती, इसमें करेले बनाने में ना इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो फिर खाने को लेट हो जाता। तो ये देखिए, मैंने सारे करेले भर लिए और ये ना मैंने धागे से लपेट दिए है। तो धागे से बांध दिया, मतलब लपेट कर, जिससे कि इनका अंदर का जो मसाला ना वो निकले ना और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए। अलट पलट कर मैं इनको सेक लूँगी। और ये खोलने में, मतलब जो धागा मैंने इन पे बांधा है ना, वो खोलना भी बहुत आसान है। उसको मैं बस इसी तरीके से लपेटा ही है, जैसे लपेटते हैं ना चारों तरफ को राउंड राउंड करके, तो वो बहुत आसानी से जब खाते हैं तो खुल भी जाता है। मतलब धागे को खींच दो और फिर निकल जाता है। तो अभी आई हूँ मैं ऊपर छत पर, बच्चे आ गए थे, चलो आंटी ऊपर छत पे चलते हैं। तो मैंने कहा चलो भैया घूम के आते हैं। तो बच्चों को लेकर आए थे, थोड़ी सी देर बच्चे यहाँ पर खेल लेंगे, घूम लेंगे। और मौसम गोल इतना चली अच्छा हो जाके रहा था, नीचे, बहुत ही ज़्यादा ठंडी और ठंडी जो हवा पाइप चल में रही थी। चली गई। और साइड में चाची जी उतार रही थी गोश्त से, जो कि उफले बोलते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, भीग जाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर घूमूंगी, अपना वॉक कर लूँगी। बच्चे खेल रहे थे, फिर बच्चे मुझे बोले आंटी चलो आप हमारे साथ में खेल लो पकड़ा पकड़ाई। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी सी देर। अब बच्चों की खुशी में ही खुश रहना पड़ता है, और जैसा बच्चों को अच्छा लगता है वैसे ही करना होता है। तो वैसे भी अपना बचपन ना ख़त्म नहीं करना चाहिए, अपना बचपन ज़िंदा रखना चाहिए। देखिए, ये हमारे शाम की थाली, मीठी पूरियाँ, करेले या दूध है। तो मेरी और बेटे की ये थाली है। आज का व्लॉग बस ये, मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक्स फॉर पैर सीधे करके वॉचिंग। बैठ।